हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद प्रजापत और आप देख रहे हैं प्रमोद प्रजापत मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आज का जो वीडियो है हमारा होने वाला है कि 10th बोर्ड क्लास में या आप 12th बोर्ड क्लास में हो तो आप अपनी कॉपी को कैसे प्रेजेंटेशन करें कि जो एग्जामिनर है वो आपको भर भर के नंबर दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा है और आप अच्छे से लिख रहे हैं तो अगर आपका थोड़े बहुत भी मिस्टेक है फिर भी वो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आप कॉपी को किस प्रकार से प्रेजेंट करें कि वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देगा। ठीक है, जिससे आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे और वो परसेंटेज ही आगे चलकर आपके काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो अपने पास में है वो है कॉपी का जो फर्स्ट पेज है आपके पास में, वो आपको सावधानी से भरना है दोस्तों। ठीक है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये होने वाले है कि कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको जो है सावधानी से भरना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉपी का फर्स्ट पेज पे क्या होता है, आपके रोल नंबर वगैरह लिखे होते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर वगैरह लिखे होते हैं, इन रोल नंबरों की मदद से ही आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है। ठीक है, अगर आप रोल नंबर ही ठीक से नहीं भरेंगे तो आपका रिजल्ट कहां से आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है आपके रोल नंबर अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे आपके पास में एडमिट कार्ड होगा तो उसमें जो रोल नंबर है वो अंकों में लिखे होंगे। किसमें लिखे होंगे, अंकों में लिखे होंगे। फिर भी आपको शब्दों में लिखने के लिए आपको शब्दों के लिए वो पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपके रोल नंबरों को याद करके अच्छे से और उनको शब्दों में लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए जो पहली महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका कॉपी का फर्स्ट पेज आपको सावधानी से भरना है। उसके बाद में उसमें परीक्षा का दिन दिनांक जो भी दिए हुए आपको यहाँ पे जो आपके प्रश्न पत्र के जो कोड है यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उस पर कोड लिखे होते हैं वो भी आपको सावधानी से भरने हैं। ठीक है, और आपका परीक्षा का कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, ठीक है, वो सब डिटेल आपको अच्छे से भरनी है। ये लिए आपके लिए है फर्स्ट जो आपका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड में क्या करना है, आपको कॉपी पे साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, जब एग्जामिनर को जब तक आपका क्वेश्चन लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तो वो उसके लिए आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको साफ सुथरा लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ साफ सुथरा है तो एग्जामिनर पढ़ पाएगा। बगैर पढ़े हुए उसको वैसे भी इतना टाइम नहीं रहता है कि आपकी कॉपी को बारीकी से जांचे, लेकिन अगर उसको जैसे इस कॉपी में अपने पास में लिखा हुआ है, ये साफ सुथरा एकदम लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे को यहीं से ही पढ़ने में नजर आ रहा है, हिमालय कहने पर भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा। ये देखो कितनी अच्छे से लिखा हुआ है और शब्दों के बीच में सही सही गैप दे रखा है। तो ये अपने पास में सही क्वेश्चन होता है, उसमें ये एक दिन हम एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस कॉपी में जिस प्रकार लिखा है वैसे ही आपको सेम टू सेम और खंड बनाकर, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना खंड ए, उसके प्रश्न संख्या 1 के का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है प्रश्न संख्या 3 के खंड कौन से भाग का जो है आप आंसर दे रहे हो वगैरह, ये सारी डिटेल आपको लिखनी है, तभी आपका इंप्रेशन है वो बढ़िया होगा। ठीक है ना, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर बाद में पीछे आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी कारण है, और लेकिन पहले जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसकी सहायता से आपने वहां भी वो एग्जामिनर है वो अच्छे नंबर देगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपने अगर पहले से इंप्रेशन जमा रखा है अच्छे नंबरों का तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो आप कॉपी में साफ सुथरा लिखे, अच्छे से लिखे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे और फुल आपके पास में गैप के साथ में लिखे, ताकि एग्जामिनर अच्छे से देखेगा, कॉपी भी बड़ी बड़ी लगेगी और सब कुछ आपके लिए सही जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। अब तीसरी जो चीज है वो क्या करनी है, जो आपको प्रश्न पहले आ रहा है उसको हल करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप प्रश्न नंबर 1 आ रहा है तो वो आप पहले हल करोगे। आपको जो अगर चौथा क्वेश्चन भी आ रहा है तो पहले खंड ए लिखो, खंड ए लिखो, फिर उसके नीचे क्वेश्चन नंबर लगाओ, क्वेश्चन नंबर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके नीचे आंसर लिखो। ठीक है, वो आपको लिखना है। ठीक है, और सभी उत्तर जो आपके पास में सभी प्रश्न है उनका उत्तर देने की कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत। अगर एग्जामिनर आपकी हैंडराइटिंग को भी देख के नंबर देगा तो वो उस क्वेश्चन में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको 3 नंबर या 2 नंबर देगा। ठीक है, वो आपको नंबर जरूर देगा दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करो, जो हर क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करो ताकि आपको अच्छे से अच्छे वो नंबर देगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसका भी आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको और देखो जितना जरूरत है उतना ही लिखो एग्जाम में। ठीक है, आपको फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जैसे शब्द सीमा दी हुई है, हर क्वेश्चन में शब्द सीमा दी हुई है, 30 शब्दों में उत्तर दो, 50 शब्दों में उत्तर दो, 60 शब्दों में उत्तर दो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको, जैसे आपको मान लो 50 शब्दों में उत्तर देना है तो आप उसमें 40 शब्द और या 60 शब्द अधिकतम, ठीक है, ये लिख सकते हो। उसके आगे आप
ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं 50 का दिया तो आप 100 को करने की कोशिश करो, ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, ये आपके लिए एक गलती होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, ठीक है। तो ये अपना थर्ड फैक्ट हो गया। अब चौथा फैक्ट देखो वो क्या है कि उत्तरों के बीच में लाइनों में गैप आपको बिल्कुल रखना है, बिना गैप के ऐसे नहीं, दो उत्तरों को साथ में रख दिया तो एग्जामिनर समझेगा कि ये दोनों एक ही उत्तर है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है उत्तरोत्तर संख्या 7, ये लिखा हुआ है, उसमें ए के और खे दोनों का उत्तर दिया हुआ है, तो इनके बीच में एक लाइन छोड़ दी गई है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को पता लग गया कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, तो वो उस हिसाब से दोनों में जितने देखो 2.5 नंबर दे रखे हैं तो वो उस हिसाब से दे देगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, दोनों एक साथ में लिख दोगे तो वो दोनों का मिला के 2.5 नंबर दे देगा, जिससे आपको ही घाटा है, ठीक है। तो आप उनके बीच में गैप जरूर छोड़ दें, ठीक है। ये अपना हो गया फोर्थ फैक्ट। अब देखो जो पांचवा है वो है आपके पास में जो महत्वपूर्ण शब्द है उनको अंडरलाइन कर लो। जैसे इसके अंदर किया हुआ है आपके जो महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा है, इसमें रूपरेखा तैयार की गई है पूरी। इसी प्रकार निबंध वगैरह हो तो आपको पूरी रूपरेखा के साथ में इनको देखना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचकर लिख सकते हो। अगर आपको देखो निबंध वैसे भी कोई रट के नहीं जाता है, निबंध आपको क्या है वहीं पे सोच के उससे रिलेटेड कुछ कुछ आप जो इंपोर्टेंट टॉपिक हो वही रट के जाते हो, ठीक है, वो आप ध्यान में रखते हो। जैसे इसमें महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा है तो उसमें रूपरेखा है, प्रस्तावना है, जीवन शैली है, कामकाजी महिलाओं की समस्या है, सुरक्षा में कमी के कारण है, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब तो आपको याद करना है, बाकी इसके अंदर जो है आगे का मैटर आपको खुद को लिखना होता है, तो उसके लिए अच्छे से लिखो, भर भर के लिखो, जैसे आपको शब्द सीमा दी हुई है उसी के अनुरूप लिखो, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट बनाकर लिखे हुए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार आपको एक एक चीज को अंडरलाइन करते हुए लिखना है। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। अब देखो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक स्पेशल टिप है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्या टिप है कि आप कभी है ना एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल नया पेन में लेकर मत जाना। एग्जाम में कभी भी जाओ तो आप बिल्कुल नया पेन लेकर मत जाना, क्योंकि जो नया पेन है उसकी निब है ना उतनी चली हुई नहीं होती है, तो वो क्या है या तो अटक अटक के चलेगा या सही से आप हैंडराइटिंग आपके हाथ में सेट होगा नहीं और आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से उसमें नहीं होगी। तो आपको ध्यान में यह रखना है कि आप 5-7 पेन ले लो, ठीक है, 5-7 पेन लो और उनको यूज करो। कम से कम जो उनका है 10 या 20% पार्ट आप यूज कर लो इंक का, फिर आप वो 5-10 पेन अपने यूज में लो, तो आपकी एक तो हैंडराइटिंग अच्छे से होगी, ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छे से होगी, उसके साथ साथ आपकी जो लिखने की स्पीड वगैरह है, लिखआउट वगैरह है, वो भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे आपको फायदा होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा। तो पेनों का विशेष ध्यान रखो, वो लाल और हरा पेन बिल्कुल भी यूज में मत लेना, ठीक है, ये आपके लिए नहीं होता है, लाल और हरा पेन मत लेना। जो आपके देखो टॉपिक है वो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो टॉपिक, ठीक है, तो टॉपिक वगैरह दिया हुआ है वो ब्लैक पेन से लिख देना और उसके नीचे आप जो आपका एज यूजुअल ब्लू पेन यूज करते हो वो यूज करो, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कॉपी में कहीं भी काट चाट बिल्कुल भी मत करना, ये आपका इंप्रेशन बहुत ज्यादा खराब करता है, इससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो कॉपी में काट छाट कहीं पे भी मत करना, ये तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। ये आपके लिए 2 टिप थे, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाया था बोर्ड एग्जाम को देख के कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में बच्चों के काफी सारे डाउट रहते हैं, कमेंट में भी पूछते हैं कि हम कैसे लिखें, तो ये वीडियो आपके लिए था। आई होप आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है प्रमोद प्रजापत 4545, ठीक है, उसको फॉलो कर लो। वहां पर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट वगैरह क्वेरी हो तो वहां पे मैं आपको डीएम में सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।